हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता की उन सुनहरी 21 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। जिंदगी कैसे जिए, जिंदगी में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटें, इन सभी सवालों के जवाब इन 21 बातों में आपको जरूर मिलेंगे। तो बिना समय खराब किए बढ़ते हैं उन बातों की तरफ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। यदि इन बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप एक दिन एक सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, अगले कुछ समय तक आपको मेरे एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना भी है। तो शुरू करते हैं वो 21 बातें जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कही गई। पहली सीख है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता, अर्थात कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी सीख है कि स्वविवेक से निर्णय लेना, अर्थात सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से ही लेना चाहिए। तीसरी सीख है मधुर और हितकर वाणी बोलें, अर्थात वाणी या बोली मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र भी बना सकता है और शत्रु भी। अतः बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखना चाहिए। चौथी सीख है साहसी बने, अर्थात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा अन्याय के विरुद्ध सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा पलायन नहीं पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। पांचवी सीख है कर्मठ बने, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए ताकि उन्नति के शिखर पर चढ़कर कीर्तिमान रच सकें तथा इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकें। छठी सीख है दुर्गुणों का त्याग करें, अर्थात पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव हो सके। सातवीं सीख है जिज्ञासु बने। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए सीखने तथा कुछ भी हासिल करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, भगवद गीता की 8वीं सीख है निर्भीक बने, अर्थात निर्भीक होकर कर्म करने से असफलता भी कीर्ति, यश और मान दिलाती है। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय नहीं हो सकती। 9वीं सीख है स्वयं के प्रति उत्तरदायी। अपने उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु होता है। दोस्तों, भगवद गीता की 10वीं सीख है वफादारी से कार्य करना, अर्थात जो व्यक्ति अपने काम के प्रति वफादार रहता है ईश्वर उसे सदैव सुखी रखते हैं। 11वीं सीख है एकाग्रचित होकर कार्य करना, अर्थात किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन को स्थिर और अचल होना आवश्यक है। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया ही सफलता दिलवाती है। 12वीं सीख है तनाव रहित रहें, अर्थात आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनावश्यक चिंताओं और तनाव में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है, इसलिए तनाव रहित होकर अपना कार्य करते जाना चाहिए। 13वीं सीख है सोच सकारात्मक रखें। कोई भी कार्य तभी आगे बढ़ सकता है जब उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, अर्थात सकारात्मक सोच के साथ हम सब कुछ पा सकते हैं। 14वीं सीख है स्वस्थ तन स्वस्थ मन, यानी जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ
तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है और मन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। 15वीं सीख है कम इच्छाएं रखें, अर्थात खुशी की चाबी इच्छाओं में कमी है। हमारी जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतना ही अधिक मन भटकाव में और दुखी रहेगा। दोस्तों, भगवत गीता की महत्वपूर्ण और 16वीं सीख है परिवर्तन ही संसार का नियम है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में बदलाव होना स्वाभाविक है। कोई भी स्थिति, व्यक्ति तथा वस्तु समय के साथ बदलता जरूर है और इसीलिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। 17वीं सीख है कर्म पर ध्यान देना, यानी अपना ध्यान कर्म पर रखें, उससे मिलने वाले फल पर कभी नहीं। यदि आप अपने कर्म पथ पर कर्तव्य निष्ठता के साथ अपना कर्म करते रहें तो आपको फल भी जरूर मिलेगा। 18वीं सीख है कि आप वह बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो, अर्थात दोस्तों, बिलीफ एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है। यह एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है। इसलिए जैसा आप अपने आप को मानेंगे आप वही बन भी जाएंगे। 19वीं सीख है जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, उसे अपना समझकर खुश होने से कोई लाभ नहीं। 20वीं सीख है एक दिन सबको मरना है, यानी तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया अपने मन से दूर करने में ही हमारी भलाई है। यह शरीर तक हमारा नहीं है और न ही हम इस शरीर के हैं। सब एक दिन समाप्त होना है, अतः किसी भी बात का अहम न रखें। दोस्तों, भगवत गीता की 21वीं और अंतिम सीख है केवल एक ही चीज सत्य है, वह है ईश्वर, यानी ईश्वर में आस्था आपको जीवन की हर विकट परिस्थिति से मुक्ति दिला सकती है। ईश्वर सत्य है और हम सब उस सर्वोच्च सत्ता के बच्चे हैं। दोस्तों, सार रूप में अगर कहा जाए तो भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यहां जिंदगी की हर समस्या का समाधान है। जिंदगी में आने वाली हर कठिनाइयों को इन सीखों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में थोड़ी बहुत भूमिका जरूर निभाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।